ये ब्रजभूमि की बड़ी महिमा है ब्रजभूमि की। इसलिए एक समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की। किसकी? राधा कृष्ण की। जब प्रसन्न हो गए, बोले बताओ इतने कठोर तपस्या तुमने क्यों की है? देखो जगत में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता को सबसे बड़े माने जाते हैं। लेकिन ये ब्रज भूमि की महिमा को देखो। बोले क्या चाहते हो? बोले क्या मेरे सखा सखी बन करके ब्रज में जन्म लेना चाहते हो? बोले हमारा इतने सौभाग्य नहीं जो हम कृष्ण के सखा सखी बन सके। बोले बोलो क्या कोई पेड़ पौधा बन करके जन्म, कोई पशु पक्षी बन करके जन्म लेना चाहते हो? बोले भैया ये भी हमारी इतना सौभाग्य नहीं है। बोले भैया कोई कीड़े मकोड़े जन्म लेना चाहते हो? बोले हमारा इतना कहाँ सौभाग्य, ये ब्रज वृंदावन में कीड़े मकोड़े बन सकते हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जब किंचित त्रिना गुल्मा लतई, कहते वृंदावन धाम का जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये लोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सबके सब कृष्ण सेवा के लिए, ये सबके सब कृष्ण सेवा के लिए यहाँ पर जन्म ग्रहण किए। बोले बताओ फिर किस रूप में जन्म लेना चाहते हो? कहते हे प्रभु अगर ब्रज वृंदावन में कोई पत्थर जन्म अगर हमारी हो जाए तभी हम अपने आप को धन्य मानेंगे। क्योंकि जब आप हमारे ऊपर में लीला विलास करेंगे, आपका चरण स्पर्श पा करके हम अपना जीवन को धन्य मान लेंगे। इसलिए स्वयं शंकर जी यहाँ पर किस रूप में जन्म लिए? कहते जो पर्वत के ऊपर बैठे हैं ये पर्वत नहीं, ये नंदीश्वर महादेव है। स्वयं शंकर ही ये पर्वत का रूप धारण किया है। बोले श्री नंदीश्वर महादेव की। कहते स्वयं ब्रह्मा जी कल हम जो जाएंगे ब्रह्माचल पर्वत में, ये स्वयं ब्रह्मा जी ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए। कहते स्वयं विष्णु जी कहते ये स्वयं जो गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं वो गिरिराज गोवर्धन क्या है? ये भगवान विष्णु स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए पहले यहीं पर नंद बाबा अपना भक्तों के साथ में, परिवार को साथ में यहीं पर रहा करते थे सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर जब धेनुकासुर की बड़े उत्पात हुई, केसी दत्त की बड़ी उत्पात हुई, तब नंद बाबा ये स्थान को छोड़कर गोकुल चले गए। लेकिन बाद में फिर गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से राल फिर होते हुए फिर यहीं पर नंद बाबा लास्ट में यहीं आते हैं। और यहीं से ही कृष्ण बलराम यहीं से ही फिर मथुरा चले जाते हैं। इसलिए ये पर्वत का नाम श्री ये नंदीश्वर महादेव स्वयं। आप उस तरफ में आप देखे होंगे, हम परिक्रमा करते हुए उस तरफ में देखे होंगे वो स्वयं नंदीश्वर महादेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहीं पर ही देवउरी नामक एक राजा रहते थे जिनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी और एक वैश्य पत्नी। इनसे ही एक वसुदेव महाराज हुए और एक श्री पर्जन बाबा हुए। अब पर्जन बाबा के बेटे हुए कौन हैं? श्री नंद बाबा हुए हैं। और नंद बाबा का बेटे कौन हुए? बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया यहीं पर जन्म हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं यहाँ पर अहोभाग्यम अहोभाग्यम। यहाँ पर जो अहो दो बार शब्द आया, बोले दो बार शब्द क्यों? कारण क्या? कारण है जैसे हम कोई बहुत बड़ी चीज देख लेना, आश्चर्य चीज, हम क्या कहते? क्या आश्चर्य कहते ना, क्या आश्चर्य हमने देखा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम। ये दो बार अहो शब्द प्रयोग किया। बोले क्यों? बोले जन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है।
कृष्ण कौन है? बोले ये ब्रह्म है। बोले कृष्ण कौन है? ये सनातन है। लेकिन ये ब्रह्म सनातन होते हुए भी, लेकिन ये ब्रजवासियों का सौभाग्य को वर्णना कर रहे हैं। कहते ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य किए हैं, इन लोगों ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किए? बोले जन्मित्र परमानंदम, जिनका सखाओं को कृष्ण सखा बन गए और जिन सखाओं को कृष्ण झूठन खाते हैं। और मैया जसोदा कहते पप्पौ जसजस तनम हरि, कहते मैया थोड़ा पानी दो, कहते ऐसे कहते श्री नंद जसोदा ने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म की? बोले स्तनम जस्य पपम हरि। मैया जसोदा एक समय श्री नारद जी दर्शन करने के लिए आए कृष्ण को। जाकर के देखते हैं कृष्ण करते हैं क्या। थोड़ी देर पहले मैया जसोदा कृष्ण को बड़े सुंदर स्नान करा के, बड़े सुंदर चोटी बना करके बोले जाओ तुम लोग जाकर खेलो, जाकर तुम लोग खेलो। इतने में कृष्ण बलराम ने क्या किया? बोले भैया क्या बात है, जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, मैया जसोदा गोबर और गोमूत्र से ये हमें स्नान क्यों कराती हैं? एक दिन वहीं पर गैया सबके सब बंधे हुए थे। कृष्ण बलराम ने सोचा आज हम देखते हैं ये गोमूत्र और गोबर में है क्या चीज। इतने में कृष्ण बलराम दोनों गए, जितने गोबर गोमूत्र था पूरा के पूरा उठा करके अपना शरीर को एकदम पोत दिया, एकदम पोत दिया और दोनों बैठे हुए। इतने में मैया ने देखा ये दोनों दुष्ट गए कहाँ? अभी तो यहीं पर खेल रहे थे श्रृंगार की। बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हैं? बोले हम यहाँ पर। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? देखा सारे गोबर गोमूत्र से दोनों तने हुए। मैया को इतना क्रोध आया, बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान करके इतना श्रृंगार की, अभी अभी तुमने बिगाड़ दिया। दोनों को कान पकड़ लिए। इसलिए श्री बिल्लो मंगल जी कहते हैं, बोले तुम सुकर हसी गत्त पुतनारे, हे पुतना के अरि कृष्ण क्या तुम सुकर हसी? क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे? सुअर तो कीचड़ में और गोबर में कौन लोट पोट खाते हैं? सुअर। इतने में कृष्ण अपना सर हिला रहे। बोले भैया मैं सत्य युग में तो सुअर था, बराबर कर लिया था ना, लेकिन तेरे को कैसे पता चल गया मैं पहले सुअर था? पहले मैंने सुअर था। इसलिए नारद जी जब एक बार आकर के देखते हैं कृष्ण पूरा लोट पोट खा रहे और आकर के मैया की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे हैं। बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मेरे को दूध पिला ले। बोले नहीं गंदा, अभी अभी तुमको स्नान कराया और अभी अभी जाकर सारे श्रृंगार को तुमने सब के सब चौपट कर दिया, तुम दोनों का हम गोद में नहीं लेंगे। ब्रह्मा नारद जी दर्शन करके आश्चर्य में पड़ गए। बोले जिन भगवान को पाने के लिए हम इतने कठोर तपस्या करते हैं, बोले वायु रथा भी मनस मन पुंग मानम, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिनकी चरण को ध्यान तक नहीं कर पाते, बोले यद्य भी समाधि सुविधि अभी पश्यति न तब नखाग्र मर्जी। ब्रह्मा जिनकी चरण की नख की छटा तक को भी दर्शन नहीं कर पाते, ये मैया जसोदा ने ऐसे कौन सा पुण्य किया? ये परम ब्रह्म परात्पर तत्व ये मैया की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन मैया क्या कहती? बोले गंदा बच्चा जा यहाँ सट जा, गंदे बच्चे को हम गोद में नहीं लेते, ये गंदे बच्चे को मैं गोद में नहीं लेता हूँ। कहते इन लोगों ने कौन सा तपस्या किया है? कहते इन लोगों ने ऐसे कौन सा तपस्या किया? जब कृष्ण मैया की दूध पीने जा रहे हैं, मैया क्या कहती हैं? भैया दूध उतल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा। लेकिन कृष्ण कहते नहीं, मेरे को भरपेट दूध पिला करके जा, हैं पिला करके जा। इसलिए कहते हैं स्तनम जस्य पपम हरि। नंद बाबा कभी कभी बोलते हैं, बोले कन्हैया मेरे जूती ले आ। कन्हैया ठुमुक 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 करके चलते हैं और एक जूती को हाथ में नहीं, वो जूती को सर पर रख करके लाते हैं और नंद बाबा की चरण में पहना देते हैं। नंद बाबा कितने खुश हो जाते हैं, मेरे लाला कितने अच्छे है। मैंने कहा खड़ा हो ले आओ, हाथ में नहीं सर पर। और कहाँ पहना दिया? पैर में पहना दिया। बोले लाला बड़े होते ही पिता माता कितने सेवा करेगा, लाला कितने सेवा करेगा। इसलिए जो नंद भवन में, इसलिए कहते अहम तो नंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। भले ही कोई स्मृति को वंदना करे,
कोई श्रुति को वंदना करे, लेकिन अहम तो नंदम बंदे, लेकिन हम किसको वंदना करते हैं? बोले हम श्री नंद बाबा को वंदना करते हैं। बोले क्यों? बोले जिस आंगन में परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान कृष्ण स्वयं जिनकी आंगन में खेलते कूदते हैं, इन लोगों ने इसे कौन सा तपस्या की? यहीं पर ही मैया जसोदा श्री राधा रानी को यहीं पर बुलाया करती थी, और यहीं पर आकर के श्री राधा रानी कृष्ण के लिए बड़े सुंदर प्रसाद बनाया करती थी यहीं पर। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना करते हैं राधा रानी के शरीर कैसे हैं? बोले चंद्रमा भी जिनकी शरीर को ताप देने वाले इतने कोमल श्री राधा रानी के अंग, लेकिन यहाँ पर 15-20 चारों तरफ में चूल्हा फाटी जल रही है, लेकिन वहाँ पर आप लोग तब सब रसोई किस में बनाते हो? गैस में बनाते हो। चूल्हा में कोई रसोई बनाया है? कौन चूल्हा में बनाए? एक चूल्हे के पास में रसोई बनाओ, कितने करीब यहाँ पर जहाँ 10-20-25 चूल्हे जलता हुआ होगा, अगर उसको बीच में बैठे तो कितना गर्मी लगेगा। लेकिन राधा रानी कृष्ण सेवा में इतने तन्मयता को प्राप्त की हुई, जब इनकी बीच में राधा रानी बैठ करके कृष्ण के लिए रसोई बनाती हैं, उनको क्या लगता है जैसे माँ में एयर कंडीशनर रूम में मैं बैठ करके कृष्ण की मैंने सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। इसलिए रोजाना हम जो भजन गाते हैं ना, भज भक्तवत्सला श्री गौर हरि, भज भक्तवत्सला श्री गौर हरि, श्री गौर हरि गोष्ठ बिहारी नंद यशोमती सीता हरि, भज भक्तवत्सला श्री गौर हरि, भज भक्तवत्सला श्री गौर हरि। ये भजन श्री भक्त विनोद ठाकुर ये भजन गाते हैं। कृष्ण को कैसे मैया जसोदा सारे सखाओं को बैठा करके कैसे भोजन कराती हैं, और राधा रानी सुकता साकाती भाजी कितने तरह तरह का अन्न व्यंजन राधा रानी श्री श्याम सुंदर के लिए बनाया। और राधा रानी क्या कहती हैं? जब श्याम सुंदर भोजन करते हैं, राधा रानी एक झरोख से दर्शन करती हैं। अब देखना, जैसे कोई बढ़िया चीज आपने बनाया, कोई बढ़िया चीज रसगुल्ला राबड़ी खा रहे हो, आप देखना उसको जब खाओगे ना तुम्हारे मुंह का भंगी बदल जाती है। कोई बढ़िया मिठाई खाओ, मुंह में पानी आ जाती कि नहीं? इसलिए राधा रानी एक झरोख से वहीं से ही देख देख कर खुश होती है। क्या खुश होती है? कैसे मैंने एक एक चीज कैसे मैंने बनाया, और श्याम सुंदर कैसे एक एक चीज को कैसे प्रसन्न होकर के भोजन करते हैं। वहां पर कहते हैं ना, छाले बल्ले लाडू खाए श्री मधु मंगल बगल बजाया तेरा हरि बोल, भज भक्तवत्सला श्री गौर हरि, भज भक्तवत्सला श्री गौर हरि। इसलिए राधा रानी विशेष एक लड्डू बनाती हैं, जो लड्डू का नाम मनोहर लड्डू, सबसे बढ़िया। भले ही ललिता विशाखा आदि दूसरे दूसरे प्रसाद बनाती हैं, लेकिन राधा रानी स्पेशल ये लड्डू को बनाती हैं। और कृष्ण खा करके बड़ा सुंदर लड्डू, जिसमें काजू पिस्ता बादाम डाल करके बनाया लड्डू, इतने में कृष्ण थोड़ी सी खा करके जब उनको सखा देते हैं ना, क्या होता है? मधुमंगल तो ब्राह्मण है, थोड़ी मिष्टान में पिए हैं, बस लड्डू को खा करके मेरे तरफ में देखो बगल मतलब होता है जैसे बहुत बढ़िया चीज खाते हैं ना, अरे बड़े खुश होते हैं। इस तरह कहते श्री मधुमंगल बड़े प्रसन्न हो जाती है। क्यों? लड्डू को बनाया किसने? बोले श्रीमती राधा रानी ने ही ये लड्डू राधा रानी ने बनाया। और यहीं पर ही कहते जब कृष्ण भोजन कर लेते हैं, पर धनिष्ठा वो प्रसाद को ले आती है, लाने पर प्रसाद किसको देती हैं? श्री राधा रानी को प्रदान करती हैं। और राधा रानी मन्ने मन्ने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए।
और राधा रानी जब वो प्रसाद को पाती हैं, बड़ी प्रसन्न होकर के प्रसाद को पा करके प्रसन्न होती हैं। फिर ललिता, विशाखा, रूपमंजरी आदि ये प्रसाद को कहाँ पर प्रसाद पाते हैं? यहीं पर ही, और यहीं पर ही राधा चंद का विश्राम स्थल भी, और यहीं से ही जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाती हैं राधा रानी, वहीं पर बीच में खड़ी रहती हैं। जब श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए चली जाती हैं, यहीं पर तो श्याम सुंदर दर्शन हुआ, लेकिन जब कृष्ण यहाँ से चले जाते हैं, राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे व्याकुल हो जाती है, बड़े व्याकुल हो जाती है। इतने में कृष्ण अपना दृष्टि से राधा रानी को कह रहे, राधे कोई चिंता मत करो, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में कहाँ पर सूर्य कुंड में फिर मिलन होगा, तुम जल्दी जल्दी सूर्य कुंड में आ जाओ। और यहीं पर मैया जसोदा राधा रानी का प्रसाद इतना सुंदर रसोई बनाती है। मैया जसोदा कितने अलंकार और कितने हीरे जवाहरातों को प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? श्री राधा रानी को। राधा रानी यहाँ से जा करके कहाँ पर, जब जावट में जाती हैं, और जावट में वहाँ पर ललिता विशाखा कहती हैं, बोले जटले कुटले तेरी बहू ने इतने सुंदर रसोई बनाई, और मैया जसोदा क्या रत्न, क्या कपड़ा रत्न दिया, जो रत्न स्वर्ग में इंद्राणी के लिए भी जो दुर्लभ रत्न है, कहते प्रसन्न होकर किसने दिया ये रत्न को? बोले मैया जसोदा ने तेरी बहू को प्रदान किया है। जटला कुटला खुश हो जाती है, बोले जाओ जल्दी जल्दी कहाँ पर जाओ, अभी सूर्य कुंड में चले जाओ, सूर्य पूजा करने के लिए चले जाओ। फिर राधा रानी वहाँ से सूर्य पूजा करने के लिए श्री सूर्य कुंड में चले जाते हैं। यहीं पर ही शंकर जी जब कृष्ण जन्म हुए, यहीं पर ही शंकर जी कृष्ण को दर्शन करने के लिए जोगिया वेश धारण करके यहीं पर आए थे। लेकिन कुछ दिन पहले पुतना आ जाने का वजह से बोले खबरदार, जैसे तैसे व्यक्ति को अंदर में प्रवेश करने नहीं देना। और यहीं पर ही शंकर जी जब बड़े सुंदर रूप धारण करते हुए आए, मैया जसोदा बोली तेरे को हम लाला को दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी से जल्दी नजर लग जाती है। कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, इसलिए लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले अगर दर्शन नहीं कराऊंगी ना, जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे, मैं त्रिशूल गाड़ करके यहीं बैठ जाऊंगा, यहीं पर बैठ जाऊंगा। बोले बैठ रह जाना, मेरे 4 दरवाजा, एक दरवाजा नहीं 4 दरवाजा, यहाँ बैठोगे तो 3 दरवाजे से पीछे निकाल दूंगी। बोले मेरा भी 4 रूप है, बोले मेरे भी 4 रूप है, बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरे भी 11 रुद्र है, मैं भी 11 रुद्र हूँ, सारे दरवाजा पर बैठ जाऊंगा। कभी बड़े होने पर तो निकालोगे, फिर तो मैं लाला को दर्शन करके जाऊंगा। इतने में शंकर जी यहाँ पर एक जोगिया कुंड है, जहाँ पर शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए और डंबर को बजाना शुरू किया और भगवान को हृदय से स्मरण किया, हे ठाकुर जी आपके सारे लीला तो मैंने दर्शन किए है, लेकिन बाल गोपाल स्वरूप मैंने दर्शन नहीं की। इतने में जब डंबर बजाए, कृष्ण बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोए, जितने थपथपी लगाए उतना जोर से रोए। भैया बोली लाला बाजी क्या हो गया, ये रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है? एक गोपी बोली मैया वो जो बाबा है ना, वो वहीं त्रिशूल गाड़ कर बैठा हुआ और डंबर बजा रहे हैं। बोले लाला को जब तक दर्शन नहीं कराऊंगा तब तक जाऊंगा नहीं। फिर मैया ने यहीं पर ही काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, बड़ी कठिन से लाला को ला करके दर्शन किया। दर्शन देते ही कृष्ण जो रो रहा था ना, कृष्ण शंकर जी को दर्शन करते ही खिलखिला करके हंसने लग गए, खिलखिला करके शंकर जी हंसने लग गए। और जो कृष्ण जो हंस रहे थे शंकर जी, अरे जोर से ताली बजा। शंकर जी जो हंस रहे थे शंकर जी रोने लग गए। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जरूर जानता है, कोई जादू टोना जानता है। बोले बाबा कोई जादू टोना तेरे को पता है? बोले हाँ। बोले तुम बताओ, मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, कोई तेरे पास में उपाय है? बोले अगर एक काम करोगे ना तेरे लाला के ऊपर कभी नजर नहीं लगे। बोले बता दो।
बोले तेरे लाला को जब जब तुम स्नान कराओगे वो स्नान का पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले सो कर दूंगा। और कोई उपाय है? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर लगेगा नहीं। बोले बता दे। क्यों खड़े हो पीछे बैठो। इसलिए बोलते बताओ क्या काम करना। बोले लाला को जब तुम भोजन कराओगे जो भोजन बच जाएगी वो प्रसाद को मेरे को ला करके दे देना। बोले बाबा सो कर दूंगा। देखो ये 5,500 साल का कथा है। अभी भी यहाँ पर जब कृष्ण को स्नान कराया जाता है ये स्नान का पानी उस तरफ पे जो शंकर जी बैठे हुए नंदीश्वर महादेव उनको ऊपर में लेकर के शंकर जी को देते हैं, चढ़ाते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगता है ये प्रसाद स्वयं श्री शंकर जी को पास में जाता है। जब भगवान कोई वस्तु ग्रहण करे उसका नाम प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब कृष्ण का किसी प्रिय भक्तों को भोग लगता है अरे प्रसाद नहीं क्या हो जाता है, महा प्रसाद हो जाते हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। शिक्षा ये है किसी भी कोई देवा देवी को कभी भी डायरेक्ट कोई खाना नहीं लगानी चाहिए। जैसे शंकर जी, माता देवी जी, हनुमान जी, इनको कभी भी डायरेक्ट कोई चीज नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले भोग लगाओ तो किसको भोग लगाओ? कृष्ण को लगाओ, नहीं तो राम को लगाओ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं लड्डू लेकर के गणेश हनुमान जी को पास में जाते हैं उसको मुंह में ठोसते हैं। हनुमान जी लड्डू खा। अरे हनुमान क्या लड्डू खाने के लिए भूखे हैं? हाँ हनुमान जी भूखे हैं तो लड्डू खाने के लिए? भैया जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं? अरे बोलो जोर से, चरण में। जब तक प्रभु राम नहीं ग्रहण करते हैं, मैया जानकी ग्रहण नहीं करते हैं, शंकर जी कभी ग्रहण कर सकते हो वस्तु को? कर ही नहीं सकते हैं। जब हनुमान जी राम को भक्त है ना, शंकर तो वैष्णव नाम जथा शंभु, मैया देवी तो ये वैष्णव देवी है, ये सब जैसे वैष्णवी है। जब तक ठाकुर को कोई चीज भोग नहीं लगता है वो चीज कभी भी किसी देवादेव को भोग नहीं लगानी चाहिए। अभी भी इतने में शंकर जी बोले देखो तेरे बेटा का जो चरण है ना थोड़ा दिखाओ क्योंकि तेरे बेटा का भविष्य में कुछ बताना चाहता हूँ। इतने में शंकर जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े चालाक। इतने में कृष्ण का चरण को लिए शंकर जी और उन्होंने क्या किया, चरण देखने का बहाना से भगवान का चरण को उन्होंने शंकर जी अपना सर पर धारण कर लिया। सर पर शंकर जी धारण कर लिया। और भाग्य है ये दुर्लभ चरणों का आज मैंने सर पर धारण किया। ये जितने सब लीला है ना ठाकुर जी ने यहीं पर ही ये सब लीला की है। हम लोग बड़े सौभाग्यवान जहाँ पर कृष्ण, राधा रानी, ललिता, विशाखा और जितने सखियाँ जहाँ पर मधुर से मधुर लीला करते थे ये वही मधुर स्थान है। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रणाम करे, यहाँ पर चरण धूल लगाए। एक दिन हमारे हृदय में भी वो रस प्रकट हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।